नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात राम मंदिर की और राम मंदिर से चुनावों के कनेक्शन की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हाल में हुए सर्वे बताते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मुकाबला बेहद रोमांचक है। इन दोनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। अब चुनावी मौसम में राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने की तारीख भी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भी स्वीकार कर लिया है। जनता के बीच भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा शुरू हो गई है। 5 राज्यों में नवंबर में वोटिंग होगी और उसी समय राम मंदिर में होने वाले समारोह की सरगर्मी भी अपने चरम पर होगी। जानकार मानते हैं कि चुनाव में भगवान राम की एंट्री कांटे की टक्कर में पलड़ा बीजेपी की तरफ झुका सकती है। राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत भले ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शुरू हुई, मगर बीजेपी को इसका पहला चुनावी फायदा मध्य प्रदेश और राजस्थान में मिला था। 1990 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 220 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से ज्यादा 39.14% वोट भी हासिल किए थे। राम लहर के कारण ही कांग्रेस 250 सीटों से केवल 56 पर सिमट गई थी। इस चुनाव में बीजेपी को 162 सीटों का फायदा हुआ था और सुंदरलाल पटवा दूसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बाबरी विध्वंस के बाद 1992 में केंद्र की नरसिम्हा राव सरकार ने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार को बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 2 चुनावों में कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में सत्ता हासिल की, मगर बीजेपी भी 3 अंकों में यानी 100 से ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब हुई थी। 1993 और 1998 में सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में केवल 1% का अंतर रहा। 2003 में हिंदुत्व और विकास कॉम्बिनेशन बनाया तो बीजेपी सत्ता में आ गई। छत्तीसगढ़ में भी राम मंदिर आंदोलन का असर देखा गया था, क्योंकि उस दौर में मध्य प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ था। अब ट्रेंड के मुताबिक राजस्थान में सरकार 5 साल बाद बदल जाती है, मगर यह ट्रेंड 90 के दशक में शुरू हुआ। उससे पहले 1980 से 90 तक कांग्रेस ही सरकार बनाती रही थी। राम मंदिर आंदोलन के बाद राजस्थान में भी बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की थी और भैरव सिंह शेखावत दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। राम मंदिर आंदोलन के बाद हुए चुनाव में बीजेपी की सीटें करीब करीब दोगुनी से ज्यादा हो गई थी। पार्टी 39 सीट से बढ़कर 85 पर पहुंच गई थी। बीजेपी का वोट प्रतिशत भी 25% हो गया था। बाबरी विध्वंस के बाद केंद्र ने राजस्थान में बीजेपी की शेखावत सरकार को बर्खास्त कर दिया था। राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद 1993 में दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी ने 95 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। तीसरी बार सीएम बने भैरव सिंह शेखावत की सरकार पूरे 5 साल चली। 1998 में बीजेपी चुनाव हार गई, मगर वोट बैंक बना रहा। इसका फायदा उसे आगे के चुनावों में मिला। अब राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। देश के 2 लाख गांव और 5 लाख मंदिर को समारोह से जोड़ने की वीएचपी कार्यकर्ता हर राज्य का दौरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इन कार्यक्रमों को करेंगे भी। इन राज्यों में वो 5 राज्य भी हैं जहां नवंबर में मतदान होना है। इसके अलावा दिवाली की रात राम मंदिर के नाम से 5 दिए जलाने का आह्वान के साथ विश्व हिंदू परिषद अभियान चलाने जा रही है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जब वीएचपी ने समर्पण अभियान चलाया था, तब उससे देश के 62 करोड़ लोग जुड़े थे। विधानसभा चुनाव से पहले चलने वाले अभियान का असर मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रभावी हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चुनावी राज्यों में राम के नाम का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मौकों पर अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का जिक्र कर चुके हैं। अब चुनाव प्रचार में भी राम मंदिर का मुद्दा छाया रहेगा। एक तरफ विपक्ष ने जहां राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है कि जी आप तो राम मंदिर का फायदा उठा रहे हैं चुनाव में, वहीं बीजेपी इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है। तो अब राम मंदिर से आगामी चुनावों में
बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।